हेलो मित्रों, मैं पंकज कुमार राय स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल चैनल में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12 का संबंध और फलन। संबंध और फलन चैप्टर जो है मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो गणित में समूचों के बीच में संबंध बनता है और उनके फलन यानी कि फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संबंध जो होते हैं हम समूचे में पढ़ने वाले हैं। तो समूचे कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, समूचे हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। और अगर क्लास 11 का समूचे याद नहीं है तो उसके लिए मैं बिल्कुल एक समूचे का वन शॉट वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें आप मैं चेक कर सकते हैं उसमें आप लोग, ठीक है। समूचे क्या चीज होती है, अभी मैं एक समूचे का रिवीजन दूं तो समूचे किस प्रकार का दिखता है, अगर किसी को वो भी याद नहीं है तो। समूचे जो डिनोट किए जाते हैं वो कैपिटल लेटर से किए जाते हैं। सपोज बी से मैं इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, सॉरी स्मॉल लेटर में करेंगे आई, ओ, यू, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 होते हैं। तो ये है, ये इसको कहते हैं अवयव, ठीक है। और इसको कहते हैं समूचे को प्रदर्शित करता है, जो समूचे को प्रदर्शित करते हैं ये होता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं संबंध और फलन के बारे में क्लास 12 में, ठीक है। वही रहने वाला है। संबंध क्या होता है, किसी दो समूचे के बीच में किस प्रकार से संबंध को परिभाषित करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। अगर एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक्स का मैं डायरेक्ट एक्सेस दे दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक्स को, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, संबंध जो है आर कुछ इस तरीके से है, ए कॉमा बी, ठीक है। जहां पे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए इंटू बी। ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए क्रॉस ए और बी में कोई संबंध है, जहां पे ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। एक संबंध ऐसा बनाया कि ए और बी दो संबंध के अवयव हैं, जहां पे ए जो है बी का भाई है। अगर ए बी का भाई नहीं होगा तो वो अवयव इसमें नहीं आएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, शायद इसमें कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो। सपोज मान लो कि एक अवयव है हमारे पास, सॉरी एक समूचा है हमारे पास ए, ए समूचा है हमारे पास जहां पे यहाँ मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ए समूचा है हमारे पास, क्या ए समूचा है पंकज, रोहन और राम और श्याम का, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। ये समूचे बनाए, इसमें ये समूचे में ये लोग हैं और यहाँ पे है सीता, गीता, बबीता और कोई है राधा, ये नाम है, ठीक है। ये नाम है। अब इसमें जो भाई बहन वाले हैं उनका ही रिलेशन है, बस यहाँ पे वही अवयव आएंगे। कोई आर, कोई समूचे हैं, रिलेशन है कोई, ठीक है। इसमें सपोज मान लो पंकज की बहन सीता है, ठीक है। यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो सीता यहाँ पे आ जाएगा इस समूचे में, पंकज, पंकज को पी से डिनोट कर दूं पंकज, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा सीता, दूसरी सीता, ठीक है। तो सीता का भाई पंकज है, सपोज रोहन गीता का भाई है, यहाँ पे आर जी लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर पे, सपोज राम जो है बबीता का नहीं, राधा का भाई है, ठीक है। राम राधा का भाई है। इसके अलावा ये श्याम जो है ये किसी का भाई नहीं है, श्याम किसी का भाई नहीं है, श्याम किसी का भाई नहीं है। ये बबीता का भी भाई नहीं है, तो बबीता और श्याम दोनों ही नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है
जिस जो रिलेशन में फिट बैठ रहा होगा, मतलब जिस तरीके का रिलेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रिलेशन में, ठीक है, समूचे में, उस रिलेशन में जो भी फिट बैठ रहे होंगे अवयव उसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे पंकज सीता, राम गीता, सॉरी रोहन गीता, राम राधा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन डिफाइंड होते हैं। ये बेसिक आइडिया। अभी हम आगे बहुत सारे रिलेशन करने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे आगे। तो इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। मैं एक दो और बता देता हूँ। ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, जहां पे ए बी की बहन है। यहाँ पे लड़कियों का नाम ऊपर लिख देंगे, लड़कों का नाम नीचे लिख देंगे, इस तरीके से करके कर सकते हैं, या फिर दोनों लड़की लड़की की भी बहन हो सकती है, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, जहां पे ए की आयु जो है बी की आयु से कम है, इस तरीके का रिलेशन बना सकते हैं। ए कॉमा बी ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, जहां पे ए की रहने की जगह जो है बी के रहने की जगह के पास में है, इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे तो हो गए संबंध। अब आगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, सबसे पहला संबंध का प्रकार देख लें तो आता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध आ गया हमारे पास। रिक्त संबंध में क्या, हमारे पास ए और ए दो, ए कोई अवयव, ए कोई समुच्चय है जहां पे उसके ए के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें ए के साथ कोई, यदि ए का कोई अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, यानी कोई ए है, ए कोई समुच्चय है, ठीक है, और उसका ए के साथ ही कोई नहीं है, संबंध नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, फाई। जैसे फाई से भी डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, ए इज इक्वल टू फाई हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता, इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे रिक्त, मतलब क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को या रिक्त संबंध को इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे करली ब्रेसेस के अंदर। हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये फाई, इसका मतलब है कि ये ए इक्वल टू फाई समुच्चय, यानी रिलेशन को भी ऐसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस ए का कोई भी नहीं है। दूसरा आता है सार्वत्रिक, यूनिवर्सल संबंध। यूनिवर्सल संबंध क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, यही लिख देता हूँ नंबर 2। यूनिवर्सल संबंध होते हैं, आर एक सार्वत्रिक संबंध जब कहलाता है जब आर जो है ए क्रॉस ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव यानी कि सार्वत्रिक, कैसे लिखते हैं, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक इसी तरीके से लिखते हैं, नहीं गलत हो, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध वो संबंध होते हैं जिसमें ए का प्रत्येक अवयव ए के साथ संबंधित होगा, ए का प्रत्येक अवयव ए के साथ संबंधित होगा। कैसे, मान लो क्या, मान लेते हैं ए कोई बालकों का स्कूल है, ठीक है, ए कोई बालकों का स्कूल है जिसमें आर जो रिलेशन इस तरीके से है, बालकों का स्कूल है या बोल सकते हैं ए कोई बॉयज स्कूल है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये रिक्त समुच्चय का, ठीक है। पहले रिक्त समुच्चय एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए कोई बॉयज स्कूल है, ठीक है, ए बालकों का स्कूल है, स्कूल नहीं, स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है, ए कोई बालकों के स्कूल विद्यार्थियों का समुच्चय है, जहां पे आर जो है इस तरीके से डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है आर,
ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, जहां पे इसको हम ये कॉलन लगा के जहां पे हम डिनोट कर सकते हैं, जहां पे ए जो है बी की, सॉरी, ए जो है ए का भाई है, ठीक है। ए जो है ए का भाई है, सॉरी, ए जो है बी का भाई है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये समूचे रिक्त समूचे है, कैसे पता करेंगे हम, है ना, कैसे पता करेंगे, मारकर चलना बंद हो गया। ए जो है बी का भाई है, कैसे पता चल, सॉरी, बहन है आएगा यहाँ पे, तब रिक्त समूचे बने। बहन है, ठीक है, भाई तो हो सकते हैं, बहन है, इस तरीके से हम कर दें अगर, तो हम क्या देख रहे हैं, समूचे ए बालकों का स्कूल है, क्या है, बॉयज स्कूल है, बालकों का स्कूल है, जिसमें बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूचे है। और यहाँ पे ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे ए और ए, यानी कि ए और ए के ही अवयव आएंगे दोनों यहाँ पे, बट ए जो है बी की बहन है यहाँ पे, यानी कि सेकंड जो डिजिट होगा, सेकंड जो अवयव होगा वहां पे बहन वाला आएगा, तो बहन तो इसमें है ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, क्योंकि लड़की नहीं है ना, क्या नहीं है, लड़की नहीं है, तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ये हो गया सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यानी, अच्छा, रिक्त संबंध का हो गया। सार्वत्रिक संबंध यानी इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल कोई, ठीक है। 3 मीटर से कम है, इसमें ही एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल है, देख लेते हैं क्या है, कि ए जो है बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी है, और यहाँ पे जहाँ पे बी जो है, बी जो है क्या है, ए जो है ए बी से 3 मीटर, 3 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, 3 मीटर से कम होनी चाहिए, हाँ, ए बी से 3 मीटर की हाइट से कम है। हो सकता है लिखने में समझ में ना रहा हो, मैं एक बार इसे समझा देता हूँ। ए की जो हाइट है वो बी की हाइट से 3 मीटर से कम है, यानी कि ए और बी रिलेशन है कुछ बच्चों में, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से 3 मीटर से कम छोटा है। 3 मीटर से कम छोटा है मतलब कि एक बच्चे की हाइट जो है दूसरे बच्चे की हाइट से 3 मीटर से कम है, यानी कि 3 मीटर से कम कितना हो सकता है, 2 इंच हो सकती है, 1 इंच हो सकता है, तो 3 मीटर से ज्यादा लंबा तो कोई नहीं हो सकता एक दूसरे से, है ना। मान लो कोई एक यहाँ है, तो एक की हाइट इतनी तो नहीं हो सकती एक ही क्लास में, है ना, होगा डिफरेंस, 1-2 इंच का हो सकता है, या फिर 1 फुट का होगा, ज्यादा 2 फुट का होगा, पर 1 मीटर का तो नहीं हो सकता, है ना, 3 मीटर का तो नहीं हो सकता, तो 3 मीटर से कम का डिफरेंस तो लगभग सभी बच्चों का होगा, तो इसलिए ये जो है सार्वत्रिक समूचय है। क्या समूचय है, सार्वत्रिक समूचय है, ठीक है, सॉरी, सार्वत्रिक संबंध है, समूचय नहीं है, संबंध है। तीसरा आता है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास, समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, संबंध में क्या है, समतुल्य संबंध वो संबंध होते हैं जहां पे ए से बिलोंग कर रहा हो और ए आर से बिलोंग करता हो, ठीक है। समतुल्य संबंध का मतलब है कि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, किस तरीके से होता है, ए जो है यहाँ पे ए ए आएगा, ठीक है, और ए जो है बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए से, जहां पे A1 का रिलेशन होगा डायरेक्ट A1 से,
यहाँ लिख सकते हैं ए के बराबर है, ए के बराबर, ए के ए बराबर है, इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए वन से संबंधित होगा। जहाँ पे अब भी समझ में नहीं आया, ए1 ए से संबंधित होगा। जैसे कि मान लो कोई समूचे ए है, ठीक है, ठीक है, वहां पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। अब समतुल्य का मतलब क्या है कि ए का संबंध ए से होना चाहिए, यानी कि अवयव वन का संबंध अवयव वन से होना चाहिए, अवयव टू का संबंध अवयव टू से होना चाहिए, अवयव थ्री का संबंध अवयव थ्री से होना चाहिए, और अवयव फोर का संबंध अवयव फोर से होना चाहिए, अवयव फाइव का संबंध अवयव फाइव से होना चाहिए। यहाँ पे यही बताया गया। ए के बराबर, यानी कि वन वन के बराबर है क्या? बिल्कुल है जी, तो वन वन लिख देंगे, ठीक है। टू टू के बराबर है, हाँ जी, टू टू के बराबर है, बिल्कुल लिख देंगे। थ्री थ्री के बराबर है, थ्री थ्री के बराबर है, बिल्कुल है, थ्री के बराबर लिख देंगे, ठीक है। अब फोर फोर के बराबर है, बिल्कुल है जी, फोर के बराबर लिख देंगे। फाइव फाइव के बराबर है, फाइव फाइव के बराबर है जी, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइव फाइव के बराबर है। तो ये सारे संबंध हैं। अब इसमें एक दो के बराबर नहीं हो सकते, यानी एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, यानी सेल्फ रिलेशन होना चाहिए। सेल्फ रिलेशन जिसमें होगा वही होगा समतुल्य संबंध। क्या होगा? समतुल्य संबंध। तो मैं अभी के लिए रफ कर देता हूं, समतुल्य संबंध हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सममित। सममित का क्या होता है? सममित होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सममित, सिमेट्रिकली बोलते हैं संबंध। जल्दी फटाफट खत्म करते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रही है। सममित संबंध में होता है कि ए वन ए टू के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, ए टू ए वन के साथ जुड़ा होगा। ऐसे ही ए वन अगर ए थ्री के साथ संबंधित है तो ए थ्री ए वन के साथ भी संबंध होना चाहिए, यानी कि रिवर्स संबंध होना चाहिए। यानी अगर मैं उसका भाई हूं, मैं किसी का भाई हूं, तो वो भी मेरा भाई होना चाहिए, बहन नहीं होनी चाहिए वो मेरी, ठीक है। इस तरीके से संबंध है, ठीक है। ए वन ए टू का संबंध ए वन ए टू के साथ होता है अगर, तो ए टू ए वन के साथ भी होना चाहिए। ए थ्री ए वन के साथ होता है तो ए वन ए थ्री के साथ भी होना चाहिए। यानी कि अगर इधर से संबंध बन रहा है तो जो संबंध इधर से बन रहा है वही संबंध इधर से भी बनना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन से नहीं आएंगे? जैसे बाप बेटे वाला संबंध नहीं आएगा इसमें, है ना। अगर अगर राम श्याम का बाप है, राम श्याम का बाप है, तो श्याम राम का बाप नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? राम श्याम का बाप है तो श्याम राम का बाप नहीं हो सकता। यहीं पे अगर बाप की जगह क्या होता? भाई होता, भाई होता तो क्या होता? श्याम अगर राम का भाई है तो राम श्याम का भी भाई है। तो अगर ए वन ए टू के साथ रिलेशन बना रहा है भाई वाला, तो ए टू ए वन के साथ भी क्या रिलेशन बना रहा है? भाई वाला, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? भाई है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो समझ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास संकर्मक संबंध। संकर्मक संबंध में क्या होता है? संकर्मक संबंध में कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूं संकर्मक, पहले मैं संकर्मक बोल देता हूं, है ना। संकर्मक संबंध, अरे संबंध की अगर बात करूं मैं, संकर्मक संबंध में क्या होता है? ये कहते हैं कि भाई ए वन ए टू के साथ रिलेशन में चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए टू ए थ्री के साथ में रिलेशन में है। अगर ए वन ने बोला, अगर ए वन बोलता है अगर ए टू मेरे साथ रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए थ्री के साथ में कोई रिलेशन में है तो ए थ्री को भैया मेरे साथ भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिलेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि ये बोलता है ए वन ए टू के साथ रिलेशन में होगा और ए टू ए थ्री के साथ रिलेशन में होगा, तो ए वन ए थ्री के साथ भी रिलेशन में होगा। तो वही होगा क्या? संकर्मक संबंध। यानी यहाँ पे ए वन ए टू हो, ए टू ए थ्री हो,
तो A1 A3 भी होना चाहिए संक्रमक के लिए, ठीक है। एक तरीके के संक्रमित कर रहा है ये A1 सबको, है ना। A1 क्या कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। A1 ने A2 के साथ संबंध बनाया, जब A2 A3 के साथ संबंध बनाने गया तो इसका संबंध A3 के साथ अपने आप बन जाता है, तो वही हो जाता है संक्रमक संबंध, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दूं अगर मैं, इसका एग्जाम्पल दूं तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि बेटे से बाप बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, मतलब बड़े के संबंध बना रहे हैं। जो बड़ा है, जो छोटा है उसको बड़े के साथ संबंध बनेगा। तो बेटा बाप से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटे को बी से और बाप को बी ए से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल बी आएगा, ठीक है। वहीं पे बाप से बड़ा क्या है, मतलब कौन है, बाप से बड़े दादाजी हैं, कौन है, दादाजी है ना। अब तुम सोचो, तुमसे बड़े तुम्हारे पापा जी, ठीक है, तुम्हारे पापा जी से बड़े तुम्हारे दादाजी, तो तुम्हारे दादाजी तुमसे ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे ना। दादा जो हैं वो पोते से तो बड़े होंगे, है ना, बड़े होंगे। इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि संक्रमक संबंध, ये अगर बड़े का रिलेशन बना रहे हैं तो बेटे से बाप बड़ा है और बाप से दादा बड़े हैं, ठीक है। तो बेटे से दादा ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं, तो ये हो गया संक्रमक संबंध। तो तीसरा आता है हमारे पास, सबसे लास्ट वाला आता है हमारे पास, आता है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध समझने से पहले समतुल्य हमने पहले पढ़ लिया था क्या, समतुल्य पहले पढ़ लिया था, है ना। कौन सा था, संक्रमक तुल्यता संबंध पढ़ेंगे, सॉरी, अब पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध जो भैया समतुल्य हो, यानी A1 A2, सॉरी, समतुल्य में क्या, समतुल्य की डेफिनेशन क्या है, जो समतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रमक होगा, ये तीनों संबंध होंगे जो, वही होगा तुल्यता संबंध। फिर से बता देता हूँ, समतुल्य, सममित और संक्रमक, ये तीन संबंध जो होंगे, अगर कोई एक में आ जाते हैं तो वो होगा तुल्यता संबंध। यानी कि एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं आर का एक एग्जांपल ले लूं मैं अगर, तो उसमें क्या है, A1 A2 के साथ रिलेशन में है, सॉरी, A1 और A2 और A3 छोटा सा लेंगे एग्जांपल, जगह भी नहीं है बोर्ड। A3 के साथ बन गया। अब यहाँ पे आ जाता है A1 A2 और A2 A1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है A2 A3 और यहाँ आ जाता है A1 A3। देखते हैं बना या नहीं बना तुल्यता संबंध। सबसे पहले देखें समतुल्य संबंध है या नहीं है। समतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, A1 से रिलेशन में होना चाहिए, A2 से रिलेशन में होना चाहिए, A3 से रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि सेल्फ रिलेशन होना चाहिए सभी अवयवों में। तो A1 के साथ रिलेशन में, A2 के साथ रिलेशन में, A3 के साथ रिलेशन में, ठीक है। ये है समतुल्य, तो है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, रिवर्स संबंध होना चाहिए, A1 A2 के साथ, A2 A1 के साथ, ठीक है। A1 A2 के साथ है, A2 A1 के साथ है, जी बिल्कुल, सम्मित भी है। और संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, अगर A1 A2 के साथ रिलेशन में और A2 A3 के साथ रिलेशन में, तो A1 A3 के साथ में भी रिलेशन में होना चाहिए। तो सबसे पहले
A1 A2 के साथ रिलेशन में है, हाँ जी है। A2 A3 के साथ रिलेशन में, हाँ जी है। और A1 A3 के साथ रिलेशन में, हाँ जी है। तो सममित संबंध भी है। तो अगर ये तीनों संबंध होंगे तो ही तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ये संबंधों के प्रकार हमने पढ़े हैं। कल जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद चलेंगे हम एक्सरसाइज की तरफ। तो वीडियो में बने रहें, रोज एक वीडियो इसी तरह से आएगी मैथ्स के चैप्टर के लिए, और इस बार 12th में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक।